हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एस ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में हमारा चल रहा था रैखिक असमिका लाइनर इनक्वालिटीज वाला चैप्टर। दोस्तों उसमें हमारा बेसिक चल रहा था और दोस्तों उसकी हमारी एक क्लास हो गई थी। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर था रैखिक असमिका। रैखिक असमिका अगर इंग्लिश में देखें तो लाइनर इनक्वालिटीज। चलिए दोस्तों रैखिक असमिका, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखते हैं अब हम चल रहे थे तो हमारा चल रहा था हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे रैखिक असमिका क्या होती हैं। क्या रैखिक असमिका का, तो चलिए लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो पहले दोस्तों हम आपको ऐसे नोट करवा देते हैं और फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ साथ नोट करते चलिए। यदि किसी असमिका यदि किसी असमिका यदि किसी असमिका के सभी चर एक घातीय हो, कैसे हो, एक घातीय हो और उनमें भी कोई पद चारों के गुणनफल से प्राप्त ना हो, और उनमें भी कोई पद चारों के गुणनफल से चारों के गुणनफल से प्राप्त न हो तो वह रैखिक असमिका कहलाती है। चलिए दोस्तों, तो ये तो ही हमारे रैखिक असमिका की डेफिनेशन। नोट कर लीजिए आप इसे और फिर एक बार इसको रिपीट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए रैखिक असमिका क्या होती है, नोट कर लीजिए पहले इसे तो आप, और फिर उसके बाद हम समझते हैं। यदि किसी असमिका के सभी चर एक घातीय हो, यानी कि कोई हमारी असमिका दी हुई है और उसके जितने भी सभी चर हैं वह एक घातीय हैं और उनमें भी कोई पद चरों के गुणनफल से प्राप्त न हो, तो वह हमारी क्या कहलाती है, रैखिक असमिका। एक बार और रिपीट कर दें दोस्तों, यदि किसी असमिका के सभी चर एक घातीय हो, क्या दोस्तों, यदि किसी असमिका के सभी चर एक घातीय हो और उनमें भी कोई पद चरों के गुणनफल से प्राप्त न हो, तो वह हमारी क्या कहलाती है, रैखिक असमिका। तो वह रैखिक असमिका कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी रैखिक असमिका की डेफिनेशन हुई। तो चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं इसके आगे।
अब आता है हमारा, ऊपर से आपने नोट कर लिया होगा, अब हम इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं हम, अब आएगा हमारा इंटरवल यानी अंतराल। क्या आएगा दोस्तों हमारा? अंतराल यानी इंटरवल। अंतराल। इंटरवल। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा अंतराल। अंतराल किसे कहते हैं चलिए नोट करते हैं पहले और फिर समझते हैं। तो नोट करते हैं, संख्या रेखा या कैसी संख्या रेखा या वास्तविक रेखा पर, संख्या रेखा या वास्तविक रेखा पर, वास्तविक रेखा पर, संख्या रेखा या वास्तविक रेखा पर विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अनंत समुच्चय, अनंत समुच्चय जिन्हें अंतराल कहते हैं, विभिन्न प्रकार के अनंत समुच्चय उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतराल। नोट कर लीजिए, जिन्हें अंतराल कहते हैं। अंतराल यानी इंटरवल। अंतराल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें क्या कहते हैं? अंतराल। तो चलिए अब देखते हैं अंतराल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल, काइंड्स ऑफ इंटरवल। चलिए दोस्तों, अब डायरेक्ट में देखेंगे, हम इनकी डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ेंगे, बस एक बार हम आपको समझेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी इतनी डीपली देखते रहे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आराम से हम हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पूरी कंप्लीट करवाएंगे। तो सबसे पहले आता है बंद या संवृत्त, संवृत्त, संवृत्त अंतराल। बंद या संवृत्त अंतराल। चलिए दोस्तों देखते हैं ये क्या होता है। तो पहले आप इसे हेडिंग नोट कर लीजिए और फिर चलिए साथ ही साथ नोट करते चलिए। तो दोस्तों बंद अंतराल किसे कहते हैं? चलिए एक बार शॉर्ट में नोट कर लेते हैं। ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं। दो वास्तविक संख्याएं हैं, इस प्रकार है, मतलब किस प्रकार है? इसके आगे डेफिनेशन में ए इज लेस देन बी, तब सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय, समुच्चय क्या होगा हमारा? सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय, यानी a छोटा है b से तो समुच्चय बराबर सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय, x का समुच्चय क्या होगा हमारा? a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b है। तो हमारा इस प्रकार का अंतराल ही हमारा क्या कहलाता है? हमारा बंद अंतराल। ये हमारा बंद अंतराल कहलाता है। और
अब एक बार देख लेते हैं इसको। तो ए कॉमा बी, अब ये इसकी मेन है जो कि इसका पूरे का सार है। ब्रैकेट में x सच दैट इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b, कॉमा x बिलोंग्स टू r। हमने देखा कि इसमें वास्तविक संख्या रियल नंबर, r हमारा क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे आप और फिर देखते हैं आगे। ये हमारा, इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, बंद अंतराल। ठीक है, तो बड़े ब्रैकेट में a कॉमा बी इक्वल टू ब्रैकेट x सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b, कॉमा x बिलोंग्स टू r। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बंद या संवृत्त अंतराल, क्लोज इंटरवल। चलिए दोस्तों, इसको अरेंज करते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट। होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब आता है हमारा खुला या विवृत अंतराल। कौन सा, खुला। दोस्तों जो कि हम अंतराल पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ब्रैकेट पर ध्यान देना है कि कहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है, कहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है, कहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है। ठीक है दोस्तों, तो मोस्टली ये दोनों ही यूज होते हैं, ये और ये, लेकिन इसका भी यूज होता है। तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना खुला अंतराल। खुला या विवृत अंतराल। खुला या विवृत अंतराल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं खुला या विवृत अंतराल किसे कहते हैं। तो नोट कर लीजिए आप, इसे पहले हेडिंग डाल लीजिए और फिर देखते हैं। वही सबसे पहले a कॉमा b वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। फिर उसके बाद a और b वास्तविक संख्याएं, तो a इज लेस देन इक्वल टू इज लेस देन b सभी वास्तविक संख्याओं का। अब ये इस प्रकार हैं, दो संख्याएं a कॉमा b वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं, ऐसे लिख लीजिए, इस प्रकार है कि a इज लेस देन b, तब x का समुच्चय, किसका, x का, x का समुच्चय बराबर क्या होगा हमारा, a इज लेस देन x इज लेस देन b। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, खुला अंतराल। खुला अंतराल, खुला अंतराल। इसको दोस्तों किससे, हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं इसके लिए, इसे चलिए ऊपर ही देख लेते हैं। या तो छोटे ब्रैकेट में a कॉमा b यूज करेंगे, या जो बड़ा ब्रैकेट है उसको उल्टा लगाएंगे, a कॉमा b। ठीक है, तो या तो इस प्रकार से a कॉमा b छोटे ब्रैकेट में, या बड़ा ब्रैकेट की जो ब्रैकेट होता है उसकी साइड डायरेक्शन अपोजिट करके तब यूज करेंगे। ये खुला या विपरीत अंतराल है। इसको जो इसका हेड है, यानी इसकी पूरा इसका बेस है, तो उसको नोट कर लीजिए, a कॉमा b। हम ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, इज इक्वल टू, ब्रैकेट आप कोई सा यूज कर सकते हैं दोस्तों, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू x सच दैट a इज लेस देन b, x इज लेस देन b। ठीक है, कॉमा लगा के x बिलोंग्स टू r,
ठीक है दोस्तों, ये ब्रैकेट खत्म। और अब आप देख सकते हो ये हो गया हमारा खुला या ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। चलिए देखते हैं, अब नोट कर लीजिए आप इसे। तो होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको इरेज करके और चलते हैं अपना नेक्स्ट की तरफ। चलिए तो दोस्तों अब आता है हमारा अर्ध बंद या अर्ध खुला इंटरवल। अर्ध बंद या अर्ध खुला। अर्ध खुला अंतराल। अर्ध बंद या अर्ध खुला अंतराल। ठीक है, देख सकते हो ये दोनों का ही मिक्स है, अर्ध बंद या अर्ध खुला। इसको भी डेफिनेशन देके सॉल्व करते हैं। चलिए यदि एक मिनट मार्कर कर लेते हैं। हाँ, ए कॉमा बी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं। इस प्रकार हैं कि a इज लेस देन b। अब यहां पे हम लगाएंगे a। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम कौन सा वाला ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, a कॉमा b। ठीक है, तो यहां पे आएगा ये x सच दैट a इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू b। x बिलोंग्स टू r ब्रैकेट बंद। और हम यही चीज a कॉमा b, ये वाला ब्रैकेट इधर और ये वाला इधर। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट x सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन b। x बिलोंग्स टू r। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके काम के हैं। अर्ध बंद या अर्ध खुला, ये कोई सा भी आ सकता है, अर्ध बंद या फिर अर्ध खुला अंतराल। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको तो कहेंगे हम अर्ध बंद। अर्ध बंद। ठीक है, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या कहेंगे हम, अर्ध खुला। ये हमारा हुआ बंद यानी अर्ध बंद, ये हुआ अर्ध खुला जो कि हमने नोट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।